हेलो। तो हम आगे आज अपना स्टार्ट करते हैं वापस से रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है अपने पास होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, एक होता है अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, ये दो होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये है एक इलेक्ट्रॉन, या एक ये है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन इक्वल टू वाई, ये मान लो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ये एक एक फ्री रेडिकल बनाते हैं। इसकी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई ज्यादा होती है, किसी की भी हो, दोनों में से, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इधर कर रहा हूँ इसको, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में? इधर ही मैं कर देता हूँ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी ज़्यादा है वाई से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। तो ये हेट्रोलाइटिक की कंडीशन में क्या होता है कि प्लस माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल बनता है। होमोलाइटिक फ्री रेडिकल हेट्रोलाइटिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। लिखो इसको, फिर आगे करते हैं। मान लीजिए क्लोरीन क्लोरीन आइए यहाँ से ब्रेक हुआ, अब अपन हीट दिया, तो ये क्या होगा, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, तो क्लोरीन क्लोरीन ऐसे फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने पास होमोलाइटिक। अब मान लो एक में दे दो एच ओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच, तो ये क्या होगा, एच प्लस ओ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइटिक। समझ में आया? बड़ा इजी है सर ये तो।
एक चीज आप लिखो, याद नहीं है तो, किसी भी एटम पर माइनस चार्ज होता है तो उसको दो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। समझ गए? अब मैं आपको ना वापस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियोफाइल में देखो, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कार्बन क्या होता है, 2,6, सॉरी 2,4। 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होना चाहिए, तब हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। समझ में आई बात? अरे भाई, इसका मतलब होता है लोन पेयर। पढ़ा होगा आपने इनऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पॉजिटिव और लोन पेयर का होना जरूरी नहीं है। समझ गए? अच्छा, आपको पता है मेटल क्या होते हैं? ये एक्सेप्शन है। अगर मान लो मेटल जैसे Na+, K+, और भी बहुत सारे, तो क्या यही होते है कि मेटल मैंने लिखेंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो। समझ में आ रहा है क्या?
अब यहाँ देखो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। समझ में आया? अब क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, 7 इलेक्ट्रॉन, तभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है इनकी। एक चीज और बताता हूँ मैं, कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहता है, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। ये नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। इतना समझ में आया? ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, सॉरी, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, और ये उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। मान लो इसके बाद नेगेटिव चार्जेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब ये इसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब अपन ने वापस यहाँ पे क्या करा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इसके मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा शेयर होने के बाद। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव ये इसके ऊपर नेगेटिव, सॉरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। भैया बोलो ना, ऊपर नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आएगा। कुछ नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक तो अपन जैसे मान लो ए बी बी प्लस सी प्लस डी, नहीं,
ए बी प्लस प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकंड एक तो यहाँ सोचना है कि अपन को होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक के बारे में, और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ये मैंने गलत लिखा फाइल लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल। ये बस ये सोचना है रिएक्शन मैकेनिज्म अपन को। फिर सबसे पहले अपन हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पहचानेंगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद अपन अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं अपन। अगली वीडियो में अपन ट्यूटोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।